पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ ये सारी आवाजें गूंजती रहती हैं। शंकर घर आता है। उसे देखकर उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे कहाँ मर जाता है? टिकता नहीं घर पे? जा जाकर आलू गोभी में तड़का मार, और हाँ, करछी अपने दादा वाली इस्तेमाल करियो। अरे आपको कितनी बार बोला है कि करछी पुरानी है, थोड़ी देर में ही गर्म हो जाती है। अरे तो कपड़ा ले लिया कर, हैं? तेरे परदादा और दादा ने उसी से खाना बनाया था हर बार। हाँ, आपने भी तो उसी से बनाया था। शंकर आलू गोभी में छौंक लगा देता है। शंकर ढाबे का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चला जाता है। शंकर इन सभी बातों से परेशान होकर अपना सिर तकिए से ढक लेता है। रात हो जाती है और शंकर ने अब तक एक निवाला भी नहीं खाया होता। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो शंकर परेशान होकर रसोई में जाता है और छोटी सी कढ़ाई निकालकर गैस पर चढ़ाता है। उसमें तेल और कुछ सब्जियां डाल देता है। तभी उसकी नजर अपनी पुश्तैनी करछी पर पड़ती है। आज इसे ही चला के देखूं, क्या बवाल है ये। शंकर करछी उठाकर उससे सभी चीजें मिलाने लगता है। तभी काम करते करते उसके दिमाग में फिर से वही बातें चलने लगती हैं। तभी एकदम से शंकर को एक आवाज आती है। लल्ला, ओ लल्ला। शंकर एकदम से डर कर पीछे हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? नीचे देख लल्ला, नीचे। शंकर नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि करछी अपने आप कढ़ाई में खड़ी हो रखी है। घूर क्या रहा है लल्ला? मैं ही बोल रही हूँ। पर तुम बोल कैसे रही हो? है कोई वजह? वो तुझे पता लग जाएगी। क्या ये क्या है? क्या है ये सब? ये सब हमेशा से था, बस तेरे बाप को ही ना दिखा। अरे पर ये हो कैसे रहा है? मैं सपने में हूँ क्या? शंकर अपने आप को जोर जोर से चांटे मारने लगता है। लल्ला पगला गया है क्या? ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जिसके बारे में न किसी ने सुना न किसी ने पढ़ा। ऐसी कौन सी जगह है? और क्या आप पापा से भी बातें करती हो क्या यूं ही? लल्ला, अगर तेरे पापा से बात कर सकती तो आज ये ढाबा बंद कराने की नौबत ना आई होती। मतलब? तुझे ये पता है क्या कि तेरे दादा परदादा अपने खाने में ऐसा क्या डालते थे जिससे बीमार से बीमार इंसान भी ठीक हो जाता था? नहीं पता। क्या था वो? सप्तधारा रस। सप्तधारा रस? पर ये लेके कहां से आते थे? नीरमंडल से। ये क्या है और कहाँ है? कहाँ है ये तो नहीं बता सकती। ये जवाब तो तुम्हें अपने परदादा की किताबों में ही मिलेगा लल्ला, जहाँ उन्होंने अपने सभी खाने की सामग्री लिख कर रखी थी। शंकर थोड़ी देर करछी की ओर देखता रहता है और एकदम से करछी को उठाकर अपने दादा के कमरे में भाग जाता है। शंकर अलमारी खोलकर नीचे से एक संदूक निकालता है जिसे कपड़े से ढका हुआ है। शंकर वो संदूक खोलकर उसके अंदर से अपने परदादा की खाने की सामग्री वाली किताब निकालता है जिसका नाम है मेरी रसोई। शंकर उस किताब को खोलकर उसके सारे पन्ने पलटने लगता है। कमल, ककड़ी के बेल, जल भिंडी, जल मूली, वारुणी फली, नीलकंद, ये क्या है? क्या हुआ लल्ला? अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज हमारे पूरे खानदान में कभी नहीं बनी। मैं ना ये लिख कर दे सकता हूँ। दादाजी ने कभी ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र भी नहीं किया। तो सोचो फिर क्यों उन्होंने ये सब लिखा है? क्या पता तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। शंकर सारे पन्ने पलटता है। तभी आखिरी पन्ने पर उसे कुछ कमल के पत्ते बने दिखते हैं जिनके बीच में एक बड़ा सा कमल का फूल होता है और अंत में कुछ लिखा होता है। ये क्या लिखा है? पाताल से थोड़ा ऊपर और पानी के थोड़ा नीचे, जहां जड़ आसमान में होगी और पत्ते पत्तियां जमीन पर, वहीं जीवन मिलेगा तुम्हें अष्टभुजाओं को जीतकर। पता चला? पहली का तो पता नहीं, पर जगह का पता चल गया। पर मेरा एक और सवाल है आपसे। पूछो। ये सब पापा को क्यों नहीं सुनाया दिखा? क्योंकि उन्होंने कभी देखना नहीं चाहा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ढाबा अच्छा चल रहा है तो खाने का रेट बढ़ा देते हैं, और जिन गरीबों को तुम्हारे दादा यहाँ खाना खिलाते थे उन्हें भी यहाँ आने से मना कर दिया। पर तुम्हारा मन तुम्हारे दादा की तरह ही दया भाव वाला है, इसीलिए तुम्हें ये सब दिखा। सूरज चढ़ते ही शंकर घर से भाग निकलता है और सीधा जाकर गांव के तालाब के पास पहुंचता है जहां कई सारे कमल के पत्ते पानी में लहरा रहे होते हैं और उनके बीच एक कमल का फूल होता है।
शंकर सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और उस जगह को ढूंढने लगता है। हर थोड़ी देर में शंकर पानी के ऊपर आकर एक गहरी सांस भरता और फिर नीचे चला जाता। पर जैसे ही वो और गहराई में जाता है, उसे पानी में एक रोशनी की किरण चमकती दिखती है। तभी उसे वो पहेली याद आती है जो उसके दादाजी की किताब में लिखी थी। पाताल से थोड़ा ऊपर और पानी के थोड़ा नीचे, जहां जड़ आसमान में होगी और पत्ते पत्तियां जमीन पर, वहीं जीवन मिलेगा तुम्हें अष्टभुजाओं को जीतकर। शंकर उस किरण की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे वो किरण की ओर बढ़ता जाता है, रोशनी उतनी गहरी होती जाती है। जैसे ही वो उस रोशनी के अंदर जाता है, वो एकदम से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, औषधियां और सब्जियों की महक से उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये क्या जगह है जिसकी हवा में भी खाने की खुशबू है? शंकर आगे जाता है तो उसे एक विशाल पेड़ दिखता है, लेकिन वो पेड़ उल्टा था। उसकी जड़ें आसमान में और फूल पत्ते जमीन पर होते हैं। जहां जड़ आसमान में और पत्ते जमीन पर हों, यही है वो जगह, यही है। शंकर भागता हुआ जाता है और उस पेड़ के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो उस पेड़ के अंदर घुसता है, अचानक सारा माहौल बदल जाता है। शंकर एक बड़े से रेस्टोरेंट की रसोई में खड़ा होता है। उसके साइड में एक खिड़की होती है जिसके बाहर कुछ गरीब लोग भूखे प्यासे बैठे होते हैं। शंकर बाहर की ओर देख रहा होता है कि तभी उसके पापा अंदर आते हैं। अरे कहाँ ध्यान है तेरा? हैं? फटाफट आज चला, मोटी कमाई होगी आज। सारे लोग खाने की बाट जो रहे हैं बाहर, जल्दी कर। शंकर एकदम से खाने का पतीला उठाता है और गेट खोलकर बाहर चला जाता है। प्रभु उसे पीछे से आवाज दे रहा होता है। शंकर जाकर उनमें वो सारा खाना चुपचाप बांट देता है। तभी एकदम से सारा माहौल फिर से बदल जाता है और शंकर देखता है कि सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस होता है, जिसके सभी हाथों में रसोई का कोई ना कोई सामान होता है। परीक्षा में तुम पास हो गए बच्चे। शंकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। जब कड़छी बात कर सकती है तो ये क्यों नहीं? यहाँ क्यों आए बच्चे? मैंने सुना था कि मेरे दादा और मेरे परदादा आपसे कोई चीज लेकर जाते थे जिससे कोई भी इंसान चाहे कितना भी बीमार हो एकदम ठीक हो जाता था। तुम्हारा मतलब सप्तधारा रस से है? हाँ हाँ, वही। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। जी पूछिए। क्यों लेकर जाना चाहते हो ये रस? शंकर एक गहरी सांस भरता है। अपनी शांति के लिए। कल ना मैं ठीक से सो पाया, ना ही ठीक से कुछ खा पाया। मन में सिर्फ एक सवाल की, जिनके सिर पे कोई छत नहीं, क्या उन्हें आज रात कुछ खाने को मिला होगा? जिनके बच्चों के शरीर दोपहर में तप रहे थे, क्या उन्हें कोई दवा मिली होगी? या उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया होगा? बस इसीलिए चाहिए, ताकि रात को वो भी और मैं भी चैन से सो पाऊं। ऑक्टोपस शंकर की ओर देखकर मुस्कुराता है और एक बड़ी सी शीशी निकालकर उसे दे देता है, जिसमें 7 रंगों का एक रस होता है। अरे ये कितना सुंदर है, पर इसमें ऐसा क्या है? जिसने ये जगह स्थापित की उसी ने इसे बनाया था। पौराणिक कथाओं में तो ये कहा जाता है कि ये उन्हीं तत्वों से बना है जिससे संजीवनी बूटी बनी थी। शंकर, तुम्हारा मन साफ है और वो जो रोशनी तुमने तालाब में देखी थी, वो बस कुछ ही सच्चे संवेदनशील लोग देख पाते हैं, जिन्हें दूसरों का दर्द अपना लगता हो। शंकर चुपचाप उनके सामने सर झुकाता है और वापस अपने घर आ जाता है। सामने खड़े उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे कहाँ डूबाया?
अरे आप बड़े बर्तन निकाल के रखो, आज गांव के सभी गरीबों का भोज होगा। भोज होगा? क्यों भाई? क्योंकि मुझे अब शांति से सोना है। इसके बाद शंकर सबसे पहले उसी बूढ़ी माई के बच्चे को जादुई खाना खिलाता है, जिससे वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। आखिरकार बरसों बाद इस जादुई ढाबे में मसीहा लौट आया।